नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी राशियों के संपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा में वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जो कि एक जल तत्वीय राशि है और यह मंगल प्रधान राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। जहाँ मेष राशि भी मंगल की राशि है, किंतु मेष राशि एक अग्नि तत्वीय राशि है और इस वजह से मेष राशि के जातकों के अंदर उग्रता और धैर्यहीनता की बहुत कमी होती है और ये मुफट प्रवृत्ति के होते हैं। किंतु वृश्चिक राशि जो कि एक जलतत्वीय राशि है और स्थिर राशि है, इस वजह से वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी धैर्यवान होते हैं और भावुक किस्म के होते हैं। भले ही ये गुस्सैल किस्म के होंगे, लेकिन ये अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको पता होता है कि कहाँ हमको गुस्सा दिखाना है और कहाँ हमें अपना गुस्सा शांत रखना है। तो वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही एक सधे हुए व्यक्तित्व के होते हैं और इनके अंदर प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी विद्यमान होती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं और लेकिन किसी पर भी भरोसा ये जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो मूल स्वभाव है वो है अपने अंदर की क्षमताओं को छिपा कर रखना और उसकी अभिव्यक्ति उस व्यक्ति से करना जो उस बात को बताने के लायक है। ये हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को छिपा कर रख लेते हैं, उनको सहेज कर रख लेते हैं और सही वक्त आने पर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि सही वक्त नहीं आए तो ये अभिव्यक्ति भी नहीं करते हैं उस बात की। वृश्चिक राशि के लोग जो कि मंगल प्रधान है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी, निडर, साहसी और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में इनके पास लड़ने की एक बहुत अच्छी क्षमता होती है। ये संघर्ष के प्रति भी बहुत अच्छे तरीके से उसको डील कर ले जाते हैं, संघर्षों से घबराते नहीं हैं और विपरीत परिस्थितियों में ये बहुत अच्छा सामंजस्य बिठा लेते हैं। जहाँ वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है, इसीलिए इनका जो भाग्योदय है वो 28 से 45वें वर्ष तक में हो जाता है और इनके लिए 28 से 45 साल तक की जो उम्र होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इनका जो नेचर है वह है कि ये लोग अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, ये अपने भाग्य को स्वयं ही अपने आत्मविश्वास और अपने साहसी नेचर की वजह से भाग्य को बना लेते हैं और इनके अंदर प्रशासनिक क्षमता कूट कूट के भरी होती है। इसीलिए ये अपने अधीन भी जितने लोग हैं काम करने वाले, उनके साथ भी बहुत अच्छे सामंजस्य बिठा लेते हैं और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के साथ उनके साथ बिहेव करते हैं। मंगल जो कि एक यंग प्लैनेट है, युवा ग्रह है, इसीलिए वृश्चिक राशि वाले और मेष राशि वाले जातक हमेशा ही युवा दिखते रहते हैं। अर्थात इनकी यदि उम्र बढ़ भी जाए तो ये अपनी उम्र से ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ये अपनी उम्र से कम ही दिखते हैं और इनके अंदर एक स्फूर्ति, ऊर्जा का संचार निरंतर ही होता रहता है, क्योंकि मंगल जो कि ऊर्जा से भरा हुआ है, एक गर्म ग्रह है और उसकी ऊर्जा इनके व्यक्तित्व को मिल रही है। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का चेहरा भी बहुत ही तेजस्वी और ऐश्वर्यवान लगता है और ऐसे जातक हकीकत में भी बहुत तेजस्वी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं। इनको समस्त सांसारिक सुख अच्छे लगते हैं और उनके लिए ये बहुत प्रयासरत भी होते हैं और उनको ये प्राप्त भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं और ये अपनी हिम्मत और लगनशीलता की वजह से हर काम में डटे भी रहते हैं। ये अपने अंदर एक ऐसी भावना को बनाकर रखते हैं कि यदि वक्त पड़े तो ऐसे लोग या वृश्चिक राशि के लोग न्यूनतम संसाधनों में भी बहुत अच्छे से जीवन बिता सकते हैं और यदि इनके पास अच्छी सुख सुविधाओं की चीज़ें आ गई हैं तो ये उनमें भी खुश रहते हैं, क्योंकि ये हर एक परिस्थितियों में अपने बीच और अपने आसपास के लोगों के बीच ये बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाना जानते हैं। जो वैवाहिक संबंध है उनमें भी प्रगाढ़ता ही रहती है, अर्थात वो बहुत ही मजबूत किस्म के होते हैं और यदि ये किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं और यदि किसी को ये दुश्मन बना ले तो वो दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और दुश्मन को फिर छोड़ते नहीं हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए मंगल से संबंधित व्यवसाय बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, जैसे नेवी में, सशस्त्र सेना में, या ये मानिए लोहा या मशीनरी का काम, प्रशासनिक सेवाओं का काम और चिकित्सा का काम, क्योंकि इन सब कार्यों में मंगल की ऊर्जा विद्यमान होती है। जहां वृश्चिक राशि
जल तत्वीय राशि है और स्थिर राशि है, इन लोगों को बहुत ही अच्छे से भावुक तरीके से एक बॉन्डिंग बनाकर अपने रिश्तों में स्थिरता प्रदान करना बहुत अच्छे से आती है। और ये अपने रिश्तों में भावुकता और स्थिरता दोनों ही अच्छे से सामंजस्य बिठाकर अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से आगे तक चला ले जाते हैं। और इनका जो भी रिश्ता होता है, देखने में आया है कि किसी भी व्यक्ति से रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता से हो या रिश्तेदारों से हो या स्वयं इनके दोस्त हों, बहुत ही अच्छे से अपने रिश्तों को निभाते हैं। उनको धोखा देना भी पसंद नहीं है, ना ही इनको धोखा पसंद है कि ये धोखा किसी से खा लें। अब बात करते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग कि यदि सामने वाला इनको धोखा देने वाला है तो ये उससे पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन भी बहुत पहले से करके रखते हैं कि यदि सामने वाला धोखा दे दे तो ये उस धोखे की वजह से हार ना जाए और उससे इनको कोई क्षति ना पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही सचेत और सतर्क रहने वाले हैं और इनको अपने आसपास का खतरा पहले से ही महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो विभिन्न पहलू हैं या विभिन्न क्षेत्र हैं, वहां पर किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है और किस ग्रह की ऊर्जा के हिसाब से ही इनके जीवन में कार्य होते हैं। तो जहां वृश्चिक राशि वाले जातकों के धन संचय भाव में धनु राशि अर्थात अग्नि तत्वीय ऊर्जा आ रही है और बृहस्पति की ऊर्जा है, तो ऐसे में ये जातक अपना धन संचय कर ले जाते हैं, किंतु इनका धन संचय बहुत ही जल्दी खर्च भी हो जाता है क्योंकि वो अग्नि तत्वीय राशि होने की वजह से वहाँ ठहराव की कमी होती है। और जहाँ पर इनके बातचीत का यदि देखा जाए तो ये बहुत ही ज्ञानवान हो सकते हैं और बातचीत में उग्रता भी हो सकती है क्योंकि अग्नि तत्व की ऊर्जा आ रही है। और ये अपनी उग्रता की वजह से और अपने वृश्चिक राशि के राशि मंगल की वजह से कभी कभी दूसरों को देखने में आता है कि ये बहुत ही उग्र स्वभाव के हैं, जबकि इनके अंदर एक जल तत्व विद्यमान है और जल तत्व विद्यमान होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा भावुक किस्म के होते हैं और अंदर से बहुत ही नर्म होते हैं। इनका खान पान का भी एक जो स्वाद है वो कुछ कुछ तामसिक हो सकता है, तामसिक में भी अत्यधिक तेल मिर्च मसाले वाला, लेकिन इनको मांसाहार ज्यादा पसंद नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर बृहस्पति की राशि आ रही है और यदि ये मांसाहार करते भी हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वहां पर वृश्चिक लग्न जो कि मंगल की लग्न है और खान पान और धन संचय के भाव में जहाँ बृहस्पति की ऊर्जा आ रही है, तो जब भी बृहस्पति की ऊर्जा खान पान वाले भाव में आती है ऐसे व्यक्तियों को मांसाहार से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो फिर उनके लिए मारक बन जाते हैं। फिर बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो भाई बहन होंगे वो किस किस्म के होंगे। जहाँ मकर राशि की ऊर्जा आ रही है, मकर राशि जो कि एक गंभीर राशि है, स्थिर राशि है और शनि की राशि है, तो कह सकते हैं, और शनि जो कि एक पाप ग्रह है, तो ऐसा देखा जा सकता है कि इनके जो छोटे भाई बहन हो, खासतौर से छोटे भाई बहन, क्योंकि बड़े भाई बहनों का विचार हम 11वें भाव से करेंगे। छोटे भाई बहन इनके हो सकता है इनके प्रति उदासीन हो, या ये मानिए कि इनके जो छोटे भाई बहन हो वो इनसे ज़्यादा ही गंभीर लगते हों देखने में, और वो भले ही इनके भाई बहन हो और इनसे बहुत अच्छा उनका व्यवहार ना रहे, क्योंकि वो पाप ग्रह है, शनि ग्रह, और वहाँ पर तीसरे भाव में पाप ग्रह की ऊर्जा आ रही है। तो देखने में आएगा कि इनके जो छोटे भाई बहन है वो थोड़े से क्रूर स्वभाव के भी हो सकते हैं और उनके अंदर हो सकता है मानवता या दया की कमी भी हो, और उनका विकास भी उतनी तेजी से नहीं होता है जितना तेजी से स्वयं वृश्चिक राशि वालों का हो जाता है। जहाँ वृश्चिक राशि वाले मंगल की ऊर्जा विद्यमान है उनके अंदर और पराक्रम भाव में शनि की राशि है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही धीमी गति से पराक्रम करते हैं, क्योंकि वहाँ पराक्रम भाव में शनि जो कि मंदगामी ग्रह है वहाँ की ऊर्जा आ रही है। तो कभी कभी वृश्चिक राशि वाले लोग सामंजस्य इसीलिए बिठा लेते हैं क्योंकि उनको लड़ाई झगड़े उतने पसंद नहीं होते हैं, वो मन में रख लेते हैं बात और फिर उसको बाद में सेटल कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में जो माता का सुख है या उनके घर का सुख है, भूमि भवन वाहन का सुख है, वो किस तरह से देखा जाएगा। जहां शनि देव की ऊर्जा आ रही है, शनि देव जो कि इस भाव में ये मानिए कि अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं। जब भी शनि देव का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है वो घर में रहने नहीं देते हैं। पहली बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में एक चीज अनुभव की होगी कि उनको घर से हमेशा दूरी ही सहन करनी पड़ी हो, चाहे पढ़ाई की वजह से या उनके नौकरी पेशा या कोई भी वजह रही हो, उनको अपने निवास स्थान से दूर ही रहना पड़ता है,
क्योंकि वहाँ शनि की ऊर्जा है जो उनको घर में रहने नहीं देती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन और हर चीज का सुख एक नहीं बहुवचन में प्राप्त करते हैं, अर्थात उनके पास एक नहीं एक से ज्यादा भूमि भवन वाहन होते हैं और अपने जीवन में वो बहुत ही अच्छी लाइफ बिताते हैं, भले ही वो अपने खुद के पैतृक घर में या माता पिता के साथ घर में ना रह पाए। जहाँ माता के सुख की बात की जाएगी तो वो हम शनि की ऊर्जा से ही मैच करके देखेंगे कि वहाँ इनकी माता के हो सकता है घुटनों में दर्द हो या घुटनों के नीचे के जो भी भाग हैं उनमें तकलीफ हो सकती है, और नसों से संबंधित समस्या वृश्चिक राशि की माता के स्वास्थ्य में आ सकती है, क्योंकि वहां पर शनि की ऊर्जा आ रही है। और शनि की ऊर्जा जो कि नसों से संबंधित बीमारी देती है, तो हो सकता है इनकी माता को जीवन काल में कभी लकवा या नसों से संबंधित कोई भी बीमारी आ जाए। वो भी उस बात पर निर्भर करता है यदि माता के स्वास्थ्य में कमी हो और माता की स्वयं की कुंडली में भी स्वास्थ्य उनका बहुत कमजोर हो या लग्न कमजोर हो। अब बात करते हैं कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके ज्ञान, संतान या प्रेम प्रसंग किस तरह से रहेंगे। तो वहां जहां मीन राशि की ऊर्जा आ रही है, मीन राशि जो कि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि होने के साथ साथ ही जल तत्वीय राशि है, तो ऐसा देखने में आता है कि ये अपने पढ़ाई के लिए भी थोड़े उदार ही होते हैं, अर्थात एक ऐसा टाइम निकल जाता है पढ़ाई का कि जब ये पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसको सीरियसली लेने लगते हैं। और जहाँ वृश्चिक राशि एक उग्र स्वभाव लिए हुए है और भावुक है, तो इनके जो बच्चे हैं वो भी देखने में आए कि वो भावुक किस्म के होंगे, किंतु वो विद्वान भी होते हैं, क्योंकि वहां पर बृहस्पति की ऊर्जा आ रही है। बृहस्पति जो कि ज्ञानवान ग्रह हैं, वो ज्ञानी बनाएंगे इनके संतानों को। यदि वो ज्ञानी नहीं भी हुए या कोई उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की, तब भी उनमें संस्कार बहुत अच्छे होंगे और उनके अंदर एक मानवता और दया का गुण विद्यमान होगा। और इनके जो प्रेम प्रसंग है उसमें भी वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रहते हैं, और जिससे भी उनकी प्रेम प्रसंग होते हैं वो बहुत अच्छे भावुक तरीके से उनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर मीन राशि की जल तत्वीय ऊर्जा आ रही है। और ये अपने प्रेम प्रसंगों में भी काफी वफादार होने की कोशिश करते हैं और उनके लिए भी ये लॉयल रहते हैं, उनमें कोई भी छल या छलावा ये पसंद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके शत्रुओं का किस तरह का स्वभाव हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने शत्रुओं से किस तरह से निपटना चाहिए। वृश्चिक राशि में जहां छठे भाव में मेष राशि की ऊर्जा आ रही है, अर्थात मंगल की ही ऊर्जा आ रही है जो स्वयं इनके राशि से। अब मंगल की ऊर्जा स्वयं ये लोग खुद भी लिए हुए हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, किंतु इनके जो दुश्मन होंगे वो बहुत ही ज्यादा उग्र होंगे, उनमें धैर्य की कमी होगी और उनके अंदर क्रोध की भी बहुत अधिकता होगी। और हो सकता है इनके दुश्मन शुरुआत में बहुत तेजी से इनको परेशान करना शुरू कर दें और उनका धीरे धीरे करके धैर्य खत्म हो जाए, और हो सकता है वो दुश्मनी भी छोड़ दें, क्योंकि इनके जो दुश्मन है वो शुरुआत में इनको बहुत ही कड़ा मुकाबला देंगे, लेकिन बाद में उनका धैर्य खत्म हो जाएगा और वो अपना जो दुश्मनी का मूड है वो खत्म कर सकते हैं। इसी तरह से जो इनके ऋण हैं या रोग हैं, वैसे तो वृश्चिक राशि वाले लोग जहां तक देखने में आया है कि वो निरोगी ही रहते हैं, लेकिन इनको कोई भी रोग होता है तो वो एक बहुत बड़ा रूप शुरुआत में ले लेता है, लेकिन वो धीरे धीरे बाद में फिर खत्म भी हो जाता है, क्योंकि वहां मेष राशि की ऊर्जा है जो कि शुरुआत में बहुत ही बड़ा रूप लेती है और ऊर्जावान दिखती है, लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ऐसे ही इनके कर्जे होते हैं जो एकदम से बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, और जब ये उनको उतारने पे आएंगे तो धीरे धीरे वो कर्जे उतरते जाएंगे और पता नहीं चलता है कि वो कर्जे कब उतर गए। लेकिन शुरुआत में देखने पर आएगा कि इनके रोग, इनका कर्जा और इनके शत्रु बहुत प्रभावी हैं। हालांकि इनके शत्रुओं के पास उतना ज्यादा धैर्य नहीं होता है, इसीलिए वो इनके फिर पीछे नहीं पड़ते हैं। जहां वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही धैर्यवान और निडर, साहसी होते हैं और वो अपने धैर्य की वजह से ही अपने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन साथी का स्वभाव किस तरह का हो सकता है। जहां शुक्र की ऊर्जा आ रही है, और शुक्र जो कि बहुत ही सुंदर और चमकीला ग्रह है, तो ये मानिए कि
वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन साथी बहुत ही सुंदर, कलात्मक, रचनात्मक हो सकते हैं और उनको नाचने गाने का शौक हो सकता है, अच्छे से रहने का, सजने संवरने का शौक। और ये मानिए कि ये बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व लिए हो सकते हैं। और ऐसे इनके जीवन साथी हो सकते हैं जो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के आदी हो या उनको पसंद हो कि हम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन आगे जिए। तो इस तरह से जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं वो मंगल की ऊर्जा लिए हुए हैं और इनके जो जीवन साथी होंगे वो शुक्र की ऊर्जा लिए होंगे। और शुक्र जो कि एक स्त्री ग्रह है तो उसके अंदर एक सौम्यता ज़्यादा देखी जाती है कि शुक्र प्रधान जो भी ग्रह होते हैं उनके अंदर सौम्यता होती है। अब बात करते हैं कि सौम्यता के साथ साथ इनके जीवन साथियों में स्थिरता भी होगी, क्योंकि उनके अंदर पृथ्वी गुण विद्यमान होगा और एक सहनशीलता होगी। जहां मंगल का तेज है वहीं इनके जीवन साथियों के अंदर बहुत ही अच्छी सहनशीलता और धैर्य को देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके जीवन में जो आयु भाव है या मृत्यु या आकस्मिक दुर्घटनाएं, तो वहां पर किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है? वहां बुध ग्रह की ऊर्जा आ रही है। और बुध ग्रह जो कि एक सौम्य ग्रह है, तो ऐसा देखा जा सकता है कि इनके जीवन में जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं वो बहुत बड़ा रूप नहीं लेती हैं। वो जब भी होती है तो छोटे से रूप में ही होंगी और खत्म हो जाती हैं, लंबे समय तक नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां पर वायु तत्व की ऊर्जा आ रही है और द्विस्वभावीय राशि है वो। तो इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा आकस्मिक दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी और यदि वो आएंगी तो तीव्रगामी रहेंगी, आकर तुरंत ही चली जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका भाग्य भाव कैसा होगा और उनका भाग्य किसके आधार पर वृद्धि करेगा। तो वहां पर चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है। चंद्रमा जो कि माँ का कारक होता है और वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और माँ के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। इससे उनकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। माता का अपमान यदि व्यक्ति करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, तो ये मानिए कि वो अपने भाग्य को ही ठोकर मार रहे हैं, क्योंकि उनके राशि में माँ अर्थात चंद्रमा की ही ऊर्जा आ रही है भाग्य भाव में। इसीलिए आप माँ की बातों को मानकर, माता के हिसाब से चलकर अपने जीवन में भाग्य वृद्धि कर सकते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों को बीच बीच में लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वो इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर चंद्रमा की ऊर्जा है जो कि बहुत ही चंचल है, जल तत्वीय है और चंद्रमा की कलाएं बहुत ही जल्दी बदलती हैं और वो बहुत ही तीव्रगामी ग्रह है। इसीलिए इनको लगता है कि कभी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है और कभी भाग्य हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि इनके जो धार्मिक यात्राएं होंगी या उच्च शिक्षा होगी तो वो किस तरह से होगी। तो इनकी उच्च शिक्षाओं में भी देखने में आया कि उतार चढ़ाव बने रहते हैं, अर्थात ये शुरुआत करते हैं किसी और शिक्षा की और ये चले जाते हैं किसी और में, क्योंकि वहां भी एक चंचलता देखने में आ रही है। और उच्च शिक्षा में भी बहुत विचलन आता है कि हो सकता है ये एक से ज्यादा शिक्षाएं ले लें उच्च शिक्षाओं में, या आधी शिक्षा अधूरी छोड़ दें, दूसरी शिक्षा में जोड़ दें नई शिक्षा। अब ये है कि क्योंकि इन्हें उच्च शिक्षा के समय ही बहुत ज्यादा इनका मन चंचल हो जाता है, तो देखने में आता है कि कभी पता चले ये एमए का फॉर्म डाल दें लेकिन मन हो जाए एमएससी करने का, तो एमएससी का फॉर्म डाल दिया, या किसी और स्ट्रीम से करने का मन हो गया, या ये है कि उच्च शिक्षा छोड़ के कोई तैयारी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जब भी उच्च शिक्षा का समय आता है तो ये इनका मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है और विचलन की वजह से ये उच्च शिक्षा के समय पर अपने विषयों में या ये मानिए कि जो कोर्स कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं उसमें भी ये बदलाव बहुत जल्दी कर लेते हैं, जो कि इनके लिए अनुकूल भी होता है क्योंकि वहां पर ऐसी ही ऊर्जा की आशा की जा रही है। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो व्यवसाय होगा वो किस तरह से होगा, या इनका आजीविका, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता का नेचर वो किस तरह से हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो पिता हैं वो बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मानी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य की ऊर्जा आ रही है। सूर्य जो कि बहुत ही तेजस्वी है, तो ऐसे व्यक्तियों के पिता बहुत तेजस्वी हो सकते हैं कि वो किसी सरकारी नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में नहीं हो तब भी उन्हें राजसी ठाट बाट से रहने की आदत हो। और इनकी जो स्वयं की भी आजीविका है वृश्चिक राशि वालों की, वो भी सूर्य से ही प्रभावित देखी जाती है, अर्थात प्रशासनिक क्षेत्रों में ये हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं,
फार्मेसी में हो सकते हैं, दवाइयों के काम में, या गेहूं का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि सूर्य जिन जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों का इनका कार्य क्षेत्र देखने में आता है। सूर्य जहाँ सोने के कारक हैं तो ऐसे व्यक्ति सोने का कार्य भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, या सोने के ज्वेलरी खरीदना, बेचना या बनाना, आभूषणों से संबंधित जो भी कार्य है, पीतल का कार्य, तो ये सब क्षेत्र वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। अब बात करते हैं कि इनके जो बड़े भाई बहन हैं वहाँ किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है, इनके दोस्त किस तरह के होंगे, इनकी आमदनी कैसी होगी और इनकी जीवन में इच्छाएं पूर्ति होंगी या नहीं होंगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो इनके बड़े भाई बहन हैं वो बहुत ही बुद्धिमान किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कन्या राशि की ऊर्जा आ रही है, और कन्या राशि जो कि बुध की मूल त्रिकोणस्थ राशि है। तो इनके बड़े भाई बहन भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, या ये मानिए कि उनको प्रबंधन की बहुत अच्छी क्षमता आती हो और वो इनको उसमें मदद भी कर दें। खास तौर से वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी बड़ी बहनों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ कन्या राशि की ऊर्जा आ रही है और कन्या राशि की ऊर्जा बड़े भाई बहनों में बन रही है। तो इनको हो सकता है अपनी बड़ी बहनों से काफ़ी लाभ हो, या ये उनकी सलाह लें और उनको उससे लाभ हो जाए। जहाँ कन्या राशि एक द्विस्वभावीय राशि है और पृथ्वी तत्वीय है, तो इनकी जो बड़ी बहनों का या बड़े भाइयों का जो स्वभाव है, इनके दोस्त हैं, तो उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के दोस्तों का बौद्धिक स्तर अच्छा हो सकता है। उनके बड़े भाई बहन समझदार भी हो सकते हैं और उनके अंदर बुद्ध के तत्व प्रधान हो सकते हैं, अर्थात उन्हें अपनी बातचीत से दूसरों को कैसे हैंडल करना है इनके दोस्त और इनके बड़े भाई बहन बहुत अच्छे से जानते होंगे। और जहाँ द्विस्वभावीय राशि है, तो ये मानकर चलिए कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो आय है वो भी उतार चढ़ाव के साथ बनी रहेगी, अर्थात उसमें भी एक रास्ता नहीं होगी कि एक सार आय उसमें उतार चढ़ाव रहेंगे। और ये मानिए कि कभी कभी इनकी आय बहुत अच्छी हो जाएगी और ये अपनी इच्छाएं पूर्ति भी ऐसी ही रहेंगी कि कभी इनको लगेगा कि हमारी जो इच्छाएं वो पूरी हो जा रही हैं, और कभी इनको लगेगा कि हमारी इच्छाएं बहुत समय से पूरी हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि वहाँ पर द्विस्वभावीय राशि की ऊर्जा है। और बुध जो कि एक यंग प्लानेट ही है, उसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में, तो ये मान के चलते हैं कि इनके जो इच्छाएं हैं वो भी कुछ कुछ बच्चों जैसी ही रहेंगी, और ये अपनी इच्छाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट रहेंगे। उनको पूरा करने के लिए ये पीछे ही पड़ जाते हैं और ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति फिर इस तरह से करवा लेते हैं, क्योंकि इनकी इच्छाएं भी स्थिर होती हैं, इच्छाएं बदलती नहीं हैं। इनकी जिस इच्छा को इन्होंने पाने का सोच लिया या जो चाहत इनके अंदर है उसको पाने का ये भरसक प्रयास करते हैं और उसको वो हासिल भी कर लेते हैं। और इनकी जो आय है वो अच्छी रहती है, मिलीजुली रहती है, कभी अच्छा उछाल आता है उसमें और कभी एकदम से हो सकता है डाउन हो जाए, लेकिन एक अच्छी ऊर्जा है, वहां पर भी शुभ ग्रह की ऊर्जा आ रही है। और इनको जो आय होती है वो भी अच्छे कार्यों से ही होती है, क्योंकि बुध जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो देखने में आता है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को इलीगल एक्टिविटीज से पैसा उतना अच्छा इनको सूट नहीं करता है, जबकि ये यदि अच्छे कार्यों से, प्रशासनिक कार्यों से, बिजनेस से पैसा कमाए तो बहुत ही अच्छी इनको आमदनी होती है। अब बात करते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में जो खर्च हैं वो किस ग्रह की ऊर्जा को लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर एक शुक्र की ऊर्जा आ रही है, और शुक्र जो कि स्त्री कारक ग्रह है, तो ऐसा देखने में आ सकता है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में जो भी उनके खर्चे हों वो स्त्रियों पर हों। अब स्त्री कोई भी हो सकती है, वैसे तो देखने में आएगा कि ये अपने अधिकांश खर्चे अपने जो स्त्री दोस्त होती हैं उनके ऊपर करें, या अपने घर में जो स्त्रियां हैं, माता बहनें या इनकी बुआ भतीजी वगैरह उन पे, लेकिन जो अधिकांश इनका पैसा है वो इनकी स्वयं की पत्नी या स्वयं के लाइफ पार्टनर पे भी खर्च होगा। और यदि किसी पुरुष की राशि वृश्चिक है तो ये मानिए कि उनके आसपास जितनी भी स्त्रियां हैं उन पर खर्च होगा, और यदि कोई स्त्री वृश्चिक राशि की है तो उनके आसपास जितनी स्त्रियां हैं
उन पर पैसा खर्च होगा और ये अपने सुख सुविधा के साधनों पर बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं। इनको अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे और आकर्षक तरीके से जीने की एक चाहत रखते हैं और ये अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने जीवन को आकर्षक तरीके से जीना, ये सब इनको अच्छा लगता है, इसीलिए ये उन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं। शुक्र जहाँ एक भोग विलास का कारक है, तो अगर पूरा देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खर्च स्त्रियों पर करेंगे, भोग विलास की चीज़ों पर करेंगे, अच्छे अच्छे होटल में खाने पीने पर, या ये मानिए देखने दिखाने पर बहुत ज़्यादा इनका पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तुला राशि अर्थात शुक्र ग्रह की ऊर्जा आ रही है, जो पूरा ग्लैमर की तरफ ही इशारा कर रही है और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की तरफ इशारा कर रही है। इनको बहुत ही अच्छे से और रास्ती ठाट बाट से जीने की आदत होती है, इसीलिए उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जिससे इनको सुख मिल सके, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और इनके जीवन में जो भी आता है उसको ये बहुत ही लाभान्वित भी करते हैं और इनसे जुड़कर भी लोग फायदा ले ही लेते हैं। तो इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है, और यदि आपके जीवन में इसी तरह से ही कोई घटनाएं घट रही हैं तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहा है उन ग्रहों की ऊर्जाओं के अनुसार ही हो रहा है, और उन्हीं ग्रहों की ऊर्जाओं के अनुसार यदि आप उनको आगे डील करते हैं या सामंजस्य बिठाते हैं तो ये मानिए कि आप आगे बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि ग्रह हमें जिस दिशा में लेकर जाते हैं यदि हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं तब जाकर ग्रह हमारी उन्नति करवाते हैं। यदि हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब ये हमारी उन्नति उतना नहीं करवाते हैं। तो यदि आपको वृश्चिक राशि से संबंधित यह जानकारी पसंद आई है तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।